नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका दोस्त भानु भार्गव। आप देख रहे हैं जीके विद भानु चैनल। साथियों, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को पत्र लिखा गया है और जैसे कि इस पत्र में दिया गया है नियुक्ति दिनांक से वरिष्ठता। साथियों, जैसे कि लंबे समय से मध्य प्रदेश के शिक्षक की यही मांग है, जो कि नवीन कैडर के जितने भी शिक्षक है कि नियुक्ति दिनांक से वरिष्ठता होना चाहिए, जबकि देखा गया है कि इससे आर्थिक नुकसान बहुत हो रहा है। यहाँ पर हम बता देना चाह रहे हैं कि आईएफएमएस पोर्टल पर शिक्षकों की नियुक्ति या वरिष्ठता की जो डेट है वह 2018 से है, यानी उससे पहले जो नियुक्त हुए हैं तो उनकी वरिष्ठता तो लैप्स हो ही गई है और जितने भी वित्तीय लाभ है वो उनका जो लाभ है वह सीमित मात्रा में ही मिल पाएगा, जबकि वित्तीय लाभ ही सबसे बड़ा लाभ है और यही लाभ से वंचित रह रहे मध्य प्रदेश के शिक्षक। तो साथियों, इस पत्र में क्या दिया है, जैसे कि दिया गया है, मान्यवर उपरोक्त विषय अंतर्गत राज्य शिक्षक संघ मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा सेवा वर्ष 2018 से नियुक्त शिक्षक संवर्ग 2018 से ही लंबित निम्न समस्याओं का निराकरण का आग्रह करता है। पहला है पॉइंट, अध्यापक संवर्ग में सेवारत शिक्षक जिन्होंने उनकी शिक्षाकर्मी समदा शिक्षक पद पर नियुक्ति दिनांक से वरिष्ठता का लाभ नियुक्ति के 20 वर्ष से मिल रहा था, उन्हें अध्यापक संवर्ग राज्य शिक्षा सेवा में 2018 में नियुक्त करने के बाद से नियुक्ति दिनांक से सेवा अवधि की गणना का लाभ प्रत्येक सेवा लाभ के लिए दिया जाना बंद कर दिया गया है। क्रमोन्नति में इस अवधि की गणना हो रही है। ग्रेच्युटी और अन्य लाभ नहीं मिल रहा है। शासकीय सेवक प्रत्येक लाभ में सेवा अवधि की गणना एक समान प्रथम नियुक्ति दिनांक से करने की कृपा करें। तो साथियों, इसमें फर्स्ट पॉइंट में जैसे कि यहाँ पर शिक्षकों ने मांग की है कि जो नियुक्ति दिनांक से वरिष्ठता देना चाहिए, इसमें काफी नुकसान हो रहा है, मोस्टली ग्रेच्युटी और अन्य वित्तीय लाभ से रिलेटेड। साथियों, जैसे कि यहाँ पर हम बता देना चाह रहे हैं कि ये अटेंडेंस व्यवस्था पूर्णतः अव्यवहारिक है, कर्तव्य पालन एवं दबाव पैदा करने वाली और मनोबल गिराने वाली, बेहतर प्रदर्शन कर रहे प्रदेश को अव्वल बनाने वाले शिक्षकों को इस अव्यवहारिक व्यवस्था से मुक्त किया जाना चाहिए। तो दूसरे पॉइंट में हवाला दिया गया है ई अटेंडेंस, जो कि अव्यवहारिक बताया गया है और इस पर से शिक्षकों को मुक्त किया जाना चाहिए। तीसरा पॉइंट है, वर्षों से अनुकंपा नियुक्ति के नियम में शिथिलता की मांग संघ द्वारा की जा रही है। सरकार द्वारा प्रत्येक माह आश्वासन दिया जा रहा है, कृपया कर अनुकंपा नियुक्ति के नियमों में प्रशिक्षित होने तथा शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण होने की बाध्यता को समाप्त करने की कृपा करें और जिस आश्रित परिवार है उसे आर्थिक संकट दूर हो सके। तो साथ ही तीसरे नियम में जहां अनुकंपा नियुक्ति की मांग की है और जो कंडीशंस है, शर्तें हैं, जैसे कि पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण हो और साथ में अन्य डिप्लोमा से रिलेटेड है, तो वह शिथिल किया जाना चाहिए नियमों को। और देखते हैं अगला पॉइंट में जहां मांग हो रही है, शासकीय सेवक के सेवा में रहते निधन होने पर ग्रेच्युटी की पात्रता है, परंतु राज्य शिक्षा सेवा में नियुक्त शिक्षकों की ग्रेच्युटी भुगतान 2018 से पूर्व की सेवा अवधि की गणना में नहीं लिया जा रहा है, जो न्याय संगत नहीं है। इस विसंगति को दूर करने की कृपा करें। तो साथियों, ग्रेच्युटी का लाभ नहीं मिल पा रहा है क्योंकि भ्रष्टा 2018 से मानी जा रही है, इसलिए इसे इसे भी दुरुस्त किया जाना चाहिए कि यह बड़ी विसंगति है। और पांचवी है, क्रमोन्नति और समयमान वेतनमान का लाभ दिए जाने के लोक सेवक शिक्षण संचालनालय द्वारा बार-बार आदेश देने के बाद भी अनेक जिलों में मार्गदर्शन या अन्य कारणों से समय पर आदेश जारी नहीं किए जा रहे हैं। इस विषय में निश्चित समय सीमा में जिलेवार पूर्ण समीक्षा कर कार्रवाई पूर्ण करे तथा लापरवाही लेट लतीफी चिन्हित कर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए। तो साथियों, इसमें समयमान वेतनमान और क्रमोन्नत वेतनमान का हवाला दिया कि ये समय पर दिए जाए, काफी विलम्ब हो जाता है, फिर एरियर का चक्कर काटना पड़ते हैं जो क्रमोन्नत वेतनमान या समयमान वेतनमान से रिलेटेड। तो इस पर कार्रवाई भी सुनिश्चित होना चाहिए अगर लेट करते हैं तो। तो अगले देखते हैं, यहाँ पर छठवीं मांग है, सेवा में रहते निधन होने या सेवानिवृत्त होने वाले शिक्षकों के अंतिम भुगतान जैसे बीमा, ग्रेच्युटी, एनपीएस भुगतान एवं पेंशन निर्धारण के लिए जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय पर एक पृथक अधिकारी नियुक्त होना चाहिए। ये अच्छी मांग है और इस प्रकार की व्यवस्था होना चाहिए। सेवानिवृत्त शिक्षक काफी परेशान होते हैं और जो अंतिम भुगतान जो भी बीमा से रिलेटेड हो या ग्रेच्युटी या एनपीएस से
संबंधित। तो इसके लिए अलग ही अधिकारी होना चाहिए, क्योंकि जाते हैं, कार्यालय जाते हैं, मिलते नहीं हैं, काफ़ी चक्कर लगाने के बाद ही इस चीज़ का लाभ मिलता है। वही अगला देखते हैं, 7वाँ पॉइंट है, प्रदेश में आज भी सैकड़ों शिक्षक अध्यापक संवर्ग में ही कार्यरत हैं। उन्हें निश्चित समय अवधि में राज्य शिक्षक संवर्ग में नियुक्त किया जाना चाहिए। तो साथियों, कई ऐसे शिक्षक हैं जो 2018 में अध्यापक संवर्ग में सम्मिलित नहीं हुए, यानी शैक्षणिक संवर्ग में सम्मिलित नहीं हो पाए किसी कारण से, उन्हें भी लिया जाना चाहिए अध्यापक संवर्ग में। मध्य प्रदेश में कार्यरत अतिथि शिक्षक सेवाएं साल भर करते हुए गुरुजी की भांति नियमित किए जाना चाहिए। साथियों, 8वां पॉइंट समस्त अतिथि शिक्षकों के लिए है, जहां गुरुजी की भांति इन्हें भी अलग से परीक्षा कराई जानी चाहिए और उन्हें भी नियमितीकरण किया जाना चाहिए। यहाँ पर सेवानिवृत्ति की आयु जो कि स्कूल शिक्षा विभाग में भी 65 वर्ष की जाना चाहिए। तो साथियों, 9वां पॉइंट है यहाँ पर सेवानिवृत्ति से संबंधित है, जहाँ 65 वर्ष की जो रिटायरमेंट एज को किया जाना चाहिए, जो कि काफ़ी बड़ी माँग है। जैसा कि घोषणा पत्र में भी था कि 1 वर्ष इंक्रीज़ की जा रही है। और राज्यों में, कई राज्यों में देखा जाए तो हिमाचल प्रदेश में ही 65 वर्ष कर दी गई है और अन्य राज्यों में भी वृद्धि की जा रही है। तो शिक्षा विभाग में, जहाँ उच्च शिक्षा विभाग में है, तो स्कूल शिक्षा विभाग में भी 65 वर्ष की मांग भी बड़ी प्रमुखता से रखा गया है और होना भी चाहिए, क्योंकि कई शिक्षक ऐसे हैं जो रिटायर्ड हो रहे हैं और बिना प्रमोशन के, तो उन्हें अब प्रमोशन के यदि रास्ते खुलते तो उसका भी लाभ मिल जाएगा। उपरोक्त बिंदु पर सकारात्मक निर्णय लेते हुए निवेदन है कि इनका निदान त्वरित रूप से किया जावे। यदि 1 माह के अंदर समस्या आगे भी लंबित रहती है, तो विवश होकर के आंदोलन और उकता के साथ करने की राज्य शिक्षक संघ बाध्य होगा। साथियों, यहाँ पर 9 बिंदुओं की मांग की गई है, वहीं 1 बिंदु छोड़ दिया गया है, जो कि चतुर्थ समयमान वेतनमान की भी मांग रखना चाहिए, क्योंकि इसमें भी काफ़ी शिक्षक इसकी मांग रख रहे हैं और परेशान भी हो रहे हैं, जहाँ सीएम साहब ने इसकी घोषणा भी कर दी थी, लेकिन आज दिनांक तक लाभ नहीं मिला है। आपकी राय क्या है? कौन-सा कमेंट्स और बिंदु और जोड़ा जाना चाहिए था? हमें कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। आपकी बात जाएगी। कमेंट्स कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले अपडेटेड वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय मध्य प्रदेश।